अपने अपने बूथों पर सक्रिय रहे कार्यकर्ता, वहीं से तय होगी जीत। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व विधायक जोशी और प्रत्याशी खरते ने कार्यकर्ताओं को दिलाया संकल्प। फोटो 31 अप्रैल 06। खरगोन लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी बने लगी है। रविवार को कांग्रेस ने सुभिक्षी हॉस्पिटल परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें पूर्व विधायक रवि जोशी और कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए अपने अपने बूथ पर सक्रिय रहने का संकल्प दिलाया। प्रत्याशी खरते ने कहा कि साथियों, मैं गरीब किसान का बेटा, जीवन संघर्ष से जूझते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त कर शासकीय सेवा में रहते हुए मैंने संकल्प लिया कि परिवार को जीवन व्यापन योग्य बनाने के बाद मानव उत्थान, समाज सेवा व राष्ट्र सेवा का संकल्प लेकर पर्यावरण संरक्षण, जंगल बचाव व संविधान बचाव के उद्देश्य के साथ रानी दुर्गावती की समाधि से लेकर देव दमन तक जन जागरण यात्राएं की, जिसमें लोकसभा क्षेत्र का चप्पा जानता हूं। मुझे कांग्रेस का प्रत्याशी बनाने में मेरे राजनीतिक गुरु रवि जोशी की अहम भूमिका रही। पूर्व विधायक जोशी ने कहा कि आप सब संकल्प ले, जो गलती हमने विधानसभा चुनाव के समय में की वो अब न हो और हम ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कराएं। 5 अप्रैल से सभी कार्यकर्ता साथी अपने अपने बूथों पर मतदाता सूची के अवलोकन के लिए मुस्तैदी से जुट जाएं। कार्यक्रम को जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाइक, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पूर्णा ठाकुर, खरगोन जिला कांग्रेस के प्रभारी ठाकुर जय सिंह, महिला कांग्रेस की जिला प्रभारी श्रीमती कविता त्रिवेदी ने भी संबोधित किया। संचालन जिला कांग्रेस प्रवक्ता राजेश मंडलोई ने किया। है कि आपकी जीत सुनिश्चित है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खरगोन मेरा लोकसभा का मुख्यालय है और मेरी दिल इच्छा थी कि यहाँ के जो हमारे प्यार करने वाले हमारे मतदाता हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए समर्पित कार्यकर्ता, उनसे मैं जल्दी से जल्दी मिलूं। लेकिन चूंकि भोंगरिया हाट इस दरमियान आया, मेलादले आए, तो मैंने ये तय किया कि पहले मैं लोगों से मिलता हूं और जो गांव के अंतिम छोर के लोग हैं, जैसे मैंने महादेव सिरवेल गया, मैं चेरवी गया, चेरवी पार्टी का अंतिम छोर जो महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ गांव है वहां गया। ऐसे कई इलाकों के लोगों से पहले मैं मिला और उसके बाद में आज जो जिला कांग्रेस कमेटी और खरगोन जिले के खरगोन विधानसभा के जो हमारे नेता है माननीय रवि जोशी जी, इनके सब लोगों से हमारा उनकी टीम से संवाद हुआ और आज तय हुआ विधानसभा सम्मेलन करने का। तो हम यहाँ पर उपस्थित हुए और यहाँ पर आकर जनता का जो कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, उससे मेरा जो उत्साह है, जो मेरी हिम्मत है, वो दुगनी हो गई। जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हो? देखिए, जो चूंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता की आवाज बनी है, जनता के मुद्दों को लेकर ही चुनाव लड़े हैं, तो हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन। और पलायन लोग एक तरफा देखते हैं। पलायन होता है तो एक तो हमारी आइडेंटिटी खत्म होती है, सबसे बड़ी बात यह है। और वहां पे हमारे आदिवासी भाइयों के साथ में अन्याय, शोषण, दमन, अत्याचार होता है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ जब जनता नहीं रहेगी तो व्यापार कैसा चलेगा? तो यहाँ के जो लोग पलायन होते हैं तो यहाँ का बिजनेस भी प्रभावित होता है। तो पहला मुद्दा हमारा पलायन है, लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार कैसे मिले, इस दिशा में हम लोगों को काम करना। दूसरी जो बात है कि व्यक्ति को आप सक्षम बना दीजिए, और आज की तारीख में व्यक्ति को यदि सक्षम बनाना है तो गरीब से गरीब व्यक्ति, अर्थात इस लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, तो शिक्षा हमारा एक अहम मुद्दा है। दूसरा, जीवन में जो दिनचर्या बदली है लोगों की, उससे हमारा जो स्वास्थ्य का स्तर है वो काफी गिरा है और कई प्रकार की बीमारियां हम लोगों के बीच में आई हुई है। तो इसको लेकर ग्रामीण इलाके में, विशेष करके जैसे जिला मुख्यालय है, खरगोन जिला मुख्यालय में तो फिर भी स्वास्थ्य की सुविधा थोड़ी थोड़ी ठीक है, लेकिन बनिस्बत यदि हम चर्चा करें तो बड़वानी जिला मुख्यालय पे भी स्वास्थ्य की सुविधा ठीक नहीं है। और ग्रामीण इलाकों में तो बहुत ही लचर स्थिति है। हमारे इलाके में ज्यादातर लोग गरीब है, किसान है, उनके खेती के जो बहुत छोटे हैं, तो उनकी आजीविका भी ठीक से नहीं चल पाती। तो जब बीमार होते तो इलाज के लिए वो तरसते रहते हैं। और जो चीजें जिस तरह देश में मोदी लहर मानी जा रही है और राम मंदिर के मुद्दे पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है, ऐसे में अपनी जीत को लेकर कहाँ तक आश्वस्त है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो इलाके का जो चुनाव होता है ना, वो स्थानीय मुद्दे क्या है, क्या हमारा जो प्रतिद्वंदी है वो उन मुद्दों को, वो तो सांसद है हमारे आज की तारीख में, सम्मानित सांसद है, पिछले 5 साल में उन मुद्दों को लेकर उन्होंने क्या किया है तो वो जनता जानती है। और मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इसका हिसाब जो है ना, क्षेत्र में जैसे जैसे ये लोग जा रहे हैं वैसे वैसे जनता मांग रही है। और पूरा जो हिसाब है 13 तारीख को जब हम मतदान करने जाएंगे तो यहाँ के क्षेत्र की जनता मतदान करके उसका हिसाब देगी। क्योंकि पिछले 5 साल से मैं कई
कई गाँव में जा रहा हूँ, ये तो प्रत्याशी बना तब से तो जा ही रहा हूँ, उससे पहले भी मेरा गाँव में सीधा संवाद है, सीधा संपर्क है। तो कई गाँवों में तो 5 साल में भी नहीं पहुंच पाए हैं, तो आगे आने वाले के समय के लिए कैसे आश्वस्त होंगे। गठबंधन के आज जो प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली में, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, चूंकि लोकतंत्र में दो विचारधारा बड़ी होती है, हमारे देश में दो विचारधारा बड़ी है, और चूंकि दोनों तरफ गठबंधन है, तो हमारा जो इंडिया गठबंधन है आज की तारीख में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और जो हमारा सीटों का जो बंटवारा हुआ है, जो समझौता हुआ है, वो भी बहुत मंथन चिंतन के करने के बाद में आगे आया है। तो आज की स्थिति में हम गठबंधन को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में हम देश में सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस को 10-10 रुपए चंदा लेना पड़ रहा है, ऐसी क्या नौबत आई? देखिए, देश में जो माहौल क्रिएट किया है ना, लोकतंत्र में सब प्रकार को स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन इन लोगों ने ईडी, सीबीआई और तमाम प्रकार की चीजें करके लोगों को डराया है, धमकाया है, और कांग्रेस पार्टी के तो खाते भी सीज करके रखे हैं, और अनावश्यक रूप से जुर्माना उसके ऊपर रखा है। दूसरा, जो पैसे लेने का जो मकसद है वो एक सहयोग है, और ये जो लड़ाई है देश की आजादी की दूसरी लड़ाई, वो अकेले राहुल जी नहीं लड़ सकते हैं, अकेले खड़गे जी नहीं।